हम लोग जर्नली ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ऋतु होती है वो 3 होती है, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हर 2 महीने बाद ऋतु बदलती रहती है। हर 2 महीने में एक अगली ऋतु आ जाती है। जैसे कि जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से नया साल शुरू होता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो है हमारा वसंत ऋतु, इससे नया साल शुरू होता है। और ये वसंत ऋतु के महीने में चैत्र और बैसाख 2 महीने आते हैं। तो ये हमारा साल का सबसे पहली ऋतु होती है। सबसे पहली ऋतु है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में हिंदी कैलेंडर का चैत्र और बैसाख महीना आएगा और अंग्रेजी कैलेंडर का मार्च और अप्रैल का महीना आएगा। इसके बाद ये 2 महीने चले गए, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में हिंदी कैलेंडर का ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना आएगा, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर का मई और जून का महीना आएगा। उसके बाद तीसरी ऋतु जो हमारी आती है वो आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जुलाई और अगस्त अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से श्रावण का महीना और भाद्र का महीना। श्रावण जिसमें हम शिव शंकर भगवान की पूजा करते हैं और उस महीने में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और भाद्रपद महीना। उसके बाद अगली ऋतु आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या करते हैं? शरद ऋतु हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर का महीना है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में अश्विन हिंदी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हो गया, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अश्विन और कार्तिक का महीना। शरद ऋतु हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अश्विन और कार्तिक महीने को बोलते हैं, अश्विन और कार्तिक। जबकि इसमें क्या होता है, शरद ऋतु का मतलब सर्दी से नहीं होता। शरद ऋतु है अलग से ऋतु, जिसमें ना सर्दी होती ना गर्मी होती। इसके बाद जो अगली ऋतु आती है वो आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में हमारा अंग्रेजी कैलेंडर का नवंबर और दिसंबर और हिंदी कैलेंडर का मार्गशीर्ष और पौष, ये 2 महीने आते हैं, मार्गशीर्ष और पौष। इसमें हेमंत ऋतु बोलते हैं इस महीने को। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये ठंडी से थोड़ा पहले, या प्री विंटर भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। उसके बाद आती है शिशिर ऋतु, जिसमें बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से माघ और फागुन का महीना होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में करीब करीब जनवरी या फरवरी का महीना आता है। ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, जैसे हिंदी कैलेंडर में कभी माघ फागुन जनवरी फरवरी में आएगा, कभी दिसंबर जनवरी में आएगा, तो उसके हिसाब से ये अंग्रेजी बदलते रहते हैं, लेकिन हिंदी फिक्स रहता है कि वो माघ और फागुन में ही आएगा शिशिर ऋतु। अब इन ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार हमारे आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। हमारे शरीर में वात पित्त और कफ में ये जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतु में किसी दोष का तो प्रकोप होता है और कोई दोष हमारे यहाँ पे समन होता है। समन का मतलब वो संचित होता रहता है वो दोष, और जिसका प्रकोप होता है उसकी वजह से उससे ही रिलेटेड हमारे शरीर में बीमारियाँ होती रहती हैं। तो अगर हम ये सारी जो हमारे यहाँ पे 6 ऋतु हैं, इनकी ऋतुचर्या को फॉलो करें, ऋतुचर्या को हम अपनाएं, तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए ये हमारे यहाँ पे हर 2-2 महीने के गैप पे ऋतुएं चेंज हो जाती है और उसी हिसाब से उनकी ऋतुचर्या बनाई गई है, जिसका अगर उस ऋतुचर्या का पालन करें तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। तो जैसे वसंत ऋतु है, एक हरड़ का प्रयोग है जो हम 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन हरड़ का जिस तरीके से प्रयोग करना है वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। जैसे हरड़ की जो तुलना है आयुर्वेद में वो माँ से की गई है। जैसे माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पूत कपूत होए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, उसकी संज्ञा हमें हरड़ को दी गई है। इसलिए हम हरड़ का प्रयोग 12 महीने कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हरड़ का प्रयोग 12 महीने, वो उसका जो अनुपान है वो अलग अलग अनुपान के साथ हम हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।